हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2013 हिस्ट्री का थर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में पुरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पल्लवरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स फर्गुसन, एडवर्ड थॉमस, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट राज, सूची सेकंड नरेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुर का रहेगा परीक्षित, केकई का रहेगा अश्वपति, काशी का रहेगा अजातशत्रु, वत्स भूमि का रहेगा निचक्षु। अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया, का प्रारंभ में दुर्गीकरण कराया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न है, धर्मराज भी एक उपाधि थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक की। अगला प्रश्न है, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ बुजुर्गों की सभा की सहायता से दो वंशानुगत राजा शासन करते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पत्तल। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन व्यवस्था में पौतवा अध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मापतौल। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट प्राचीन स्थल, सूची सेकंड आधुनिक स्थिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुष्कलावती का रहेगा चारसड्डा, कपिसा का रहेगा बेग्राम, गंगवाड़ी का रहेगा मैसूर, दार समुद्र का रहेगा हलेबीड। अगला प्रश्न है, उस तमिल काव्य संग्रह की पहचान कीजिए जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पदिट्टू पट्टू। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के हाथों नाहपान की पराजय निम्नलिखित में से किस मुद्राभांड से प्रमाणित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नासिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रवरसेन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, कालिदास को कौंतलेश्वर दौत नामक नाटक का रचयिता होने का श्रेय किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ही कहा गया है और दूसरे को कारण। कथन, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था वरन ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी भी था। कारण, कुछ मुद्राएं जो उसके अग्रज भ्राता को बौद्ध धर्मानुयायी बताती हैं हर्ष को शैव धर्म के प्रति समर्पित करती हैं। उपरोक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनहिलवाड़ का रहेगा पाटन, ऐहोल का रहेगा बादामी, धान कटक का रहेगा अमरावती, दसपुर का रहेगा मंदसौर। अगला प्रश्न है, राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन
बी शिव को। अगला प्रश्न है, उस राजवंश की पहचान कीजिए जिसके शासक अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने खंभात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चामुंडराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश को उसकी शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चालुक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तारीख ए मुबारक शाही। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलवार संत कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुलशेखरा। अगला प्रश्न है, मार्को पोलो की पुस्तक मुख्य रूप से वर्णन करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण भारत का आर्थिक इतिहास। अगला प्रश्न है, निम्न विदेशी यात्रियों की दक्षिण भारत की यात्रा को तिथि क्रमानुसार क्रम में लगाते हुए दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, स्थानों के पुराने नाम, आधुनिक नाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बरन का रहेगा बुलंदशहर, कराचिल का रहेगा कुल्लू, तबर हिंद का रहेगा बठिंडा, पट्टन का रहेगा अनहिलवाड़। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला बहुत सुदृढ़ था। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन हैं, प्रथम को अभिकथन और द्वितीय को उत्तर कहा गया है। अभिकथन, दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था। कारण, राज्य का ध्येय संपूर्ण देश को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना ना था। प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी सूफी सिलसिले से संबंध रखते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फिरदौसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाबर नामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इसमें वर्णित घटनाएं काल क्रमानुसार नहीं दी गई हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन हैं, प्रथम को अभिकथन और द्वितीय को उत्तर कहा गया है। अभिकथन, प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। कारण, कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी, जागीरों द्वारा नहीं। प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, मध्य भारत के राजपूत राज्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पहला, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है,
दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने पराजित किया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा मानसिंह। अगला प्रश्न है, ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली में अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किसी भी आकार और योजना की स्तंभी रचना। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि पूर्व आधुनिक कालीन यूरोपीय राजाओं की भांति उनके समकालीन मुगल बादशाह अपने रोजमर्रा के व्यय के लिए निजी साहूकारों के ऋणों पर निर्भर नहीं करते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी J.F. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और प्रदत्त कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट स्थान, सूची सेकंड संस्थापक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ए का रहेगा रावी का, बी का रहेगा पहला राणा कुंभा, सी का रहेगा चौथा अहमद शाह फर्स्ट, डी का रहेगा तीसरा अल्प खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी नई दिल्ली, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेशवाओं को कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पहला पहले पे, इसके बाद माधव राव फर्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी राजस्व बंदोबस्त का मुख्य प्रतिफल नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के निजाम राज का संस्थापक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छिन लुलिच खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट से भारतीय व्यापार का मार्ग अंग्रेजों के लिए खुल गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समाप्त हो गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1813। अगला प्रश्न है,